एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरण पंचमी विभक्ति भाग 2। डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। अप परिवर्जने वर्जन अर्थ में वर्तमान अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। आंग मर्यादा वचने मर्यादा अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रकृत सूत्र में मर्यादायाम न कहकर जो मर्यादा वचन का है अर्थात वचन शब्द का अधिक ग्रहण किया गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि वचन ग्रहण से मर्यादा के अतिरिक्त अभिविधि का भी ग्रहण है, अर्थात मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। पंचमी अप आंग परि भी। अप आंग और परि इन कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अप हरे परि हरे संसारः। यहाँ परि अप वर्जन अर्थ में है, अतः अप परिवर्जनीय सूत्र से इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है और प्रकृत सूत्र से इनके योग में हरे में पंचमी विभक्ति है। जहाँ परि शब्द लक्षण आदि अर्थात लक्षण इत्थम भूत आख्यान आदि अर्थों में होगा, वहाँ तो उसकी लक्षण इत्यादि सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा तथा द्वितीय विभक्ति होगी, जैसे हरिम परि। आंग मर्यादा वचने आ मुक्ते संसार। यहाँ आंग मर्यादा अर्थ में है, अतः इसकी आंग मर्यादा वचने सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा तथा प्रकृत सूत्र से मुक्ते यहाँ पंचमी विभक्ति होती है। आ सकलात ब्रह्म में सकल अर्थ में ब्रह्म, आ सकलात में ब्रह्म में पंचमी विभक्ति है। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो प्रतिनिधि तथा प्रतिदान अर्थ में वर्तमान प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रतिनिधि प्रतिवादने च यस्मात्, जिसकी ओर से कोई प्रतिनिधि हो अथवा जिससे किसी वस्तु का प्रतिदान हो अर्थात वस्तु बदली जाए, उससे कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में पंचमी होती है। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, यहाँ प्रतिनिधि अर्थ में वर्तमान प्रति की प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानियों सूत्र द्वारा क्रम प्रवचनीय संज्ञा और कृष्ण की ओर से प्रद्युम्न प्रतिनिधि है, अतएव कृष्णात् में प्रति के योग में प्रकृत सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। तिलेभ्य प्रति यच्छति माशान, यहाँ प्रतिदान अर्थक प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा और तिलों से माशों का प्रतिदान है, अतः एव तिलेभ्य में प्रकृत सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। अकर्तृ ऋणे पंचमी, कर्तृ भिन्न ऋण हेतुभूत शब्द से ही पंचमी विभक्ति होती है। शतात् बद्धः, यहाँ शत शब्द ऋण बंधन का हेतु है, अतः प्रकृत सूत्र से उसमें पंचमी है। कर्तृ भिन्न ऋण हेतुभूत शब्द से ही पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात ऋण के बंधन के हेतुभूत पदार्थ की कर्ता संज्ञा न हो, उसी स्थिति में पंचमी होगी। अतः शतेन बंधित, यहाँ शत शब्द में पंचमी नहीं होगी, यहाँ शतेन हेतु है तथापि कर्ता होने के कारण इसमें पंचमी नहीं होगी। विभाषा गुणे अस्त्रिया, स्त्रीलिंग से भिन्न जो गुणवाचक शब्द हेतु को भी प्रकट करता है, उससे विकल्प से पंचमी होती है। जाड्यात जाड़ियेन वा बद्ध, या जड़ता स्त्रीलिंग नहीं गुणवाचक है और हेतु भी है, अतः उससे पंचमी विभक्ति हुई है तथा पक्ष में तृतीया भी है। गुणवाचक से ही पंचमी होती है, अतः धनेन कुलम, यहाँ पर धन शब्द के गुणवाचक न होने के कारण पंचमी नहीं हुई है। स्त्रीलिंग भिन्न गुणवाचक शब्द से ही पंचमी होती है, अतः बुद्धया मुक्त, यहाँ पंचमी नहीं हुई क्योंकि बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, अतएव हेतु में तृतीया विभक्ति है। इस सूत्र में योग विभाग करके विभाषा सूत्र शेष तथा सूत्र दूसरा सूत्र मान लिया जाता है और इसमें हेतु तथा पंचमी की अनुवृत्ति करके इसका अर्थ होता है हेतु में विकल्प से पंचमी होती है, जिसका फल ये होता है कि कहीं कहीं गुणवाचक शब्द न होने पर भी पंचमी हो जाती है, जैसे धूमात अग्निमान। यद्यपि यहाँ धूम शब्द गुणवाचक नहीं है, तथापि इस योग विभाग से यहाँ पंचमी हो जाएगी। इसी प्रकार इस योग विभाग का दूसरा फल यह है कि कहीं कहीं स्त्रीलिंग शब्द से भी पंचमी हो जाएगी, जैसे नास्ति घटो अनुपलब्धे, या अनुपलब्धि शब्द लब धातु से तिन प्रत्यांत होने के कारण स्त्रीलिंग है, तथापि उससे पंचमी विभक्ति हुई है। पृथक विना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, पृथक विना नाना के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है।
पृथक, पृथक, विना, नाना के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है और पक्ष में पंचमी तथा द्वितीया भी होती है। अन्य तरस्याम का ग्रहण समुच्चय के लिए है, जिससे इसमें द्वितीया और पंचमी का समावेश हो जाता है। पृथक, रामेण, रामात, रामम, वा। यहाँ पृथक के योग में प्रकृत नियम के अनुसार तीनों विभक्तियाँ हुई है, विना, नाना, वा, रामेण, रामात, रामम, वा। कर्णे च स्तोकात अल्पकृच कतिपयस्य असत्ववचनस्य। द्रव्य से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त स्तोक अर्थात कम, अल्प, कृच का अर्थ है दुख तथा कतिपय शब्दों के करण अर्थ में तृतीया व पंचमी विभक्ति विकल्प से होती है। स्तोकेन, स्तोकाद व मुक्तः। यहाँ स्तोक शब्द का प्रयोग किसी द्रव्य के समानाधिकार में न होने से प्रकृत सूत्र से तृतीया और पंचमी विभक्ति हुई है। इसी प्रकार अल्प, कृच आदि शब्दों के योग में भी पंचमी होती है। अद्रव्यवाची होने पर ही स्तोक आदि शब्दों से उक्त विभक्तियाँ होती है, द्रव्यवाची होने पर नहीं। जैसे स्तोकेन, विषेण, हत। यहाँ स्तोक शब्द विष इस द्रव्य का समानाधिकरण है, अतः यहाँ पंचमी नहीं होगी। दूर अंतिक अर्थेभ्यो द्वितीया च। दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया तथा पंचमी व तृतीया विभक्ति होती है। ये तीनों विभक्तियाँ केवल प्रातिपदिकार्थ में होती हैं, ग्रामस्य, दूरम, दूरात्, दूरेन, वा। अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, वा। दूर व अंतिक अर्थ वाले शब्द यदि किसी द्रव्य के विशेषण न होंगे तभी उपर्युक्त विभक्तियाँ होगी, अन्यथा नहीं। जैसे अदूर पंथा, इसमें प्रथमा विभक्ति है क्योंकि यह अद्रव्यवाची नहीं है।